नहीं देश की आवाम को भाजपा के गुंडे बताते हैं जिसने बैंकों में डकैती डाली है, जबरदस्ती देश की गरीब जनता की पैसों को लूटा है और उसके पैसों के भाजपा के नेताओं ने एनपीए में डालकर देश की जनता के पेट पर लात मारा है। कौन है वारिस पठान, कौन है कपिल मिश्रा, कौन है अनुराग ठाकुर, कौन है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा? इसको किसने इजाजत दी खुले सांड की तरह देश को जलाने की, जहां देश के गृह मंत्री तमाम हुक्मरान बैठते हैं? जो जज इन पर कार्रवाई की बात करता है उसका रातों रात ट्रांसफर कर दिया जाता है। गौमूत्र और गोबर से ठीक हो जाएगा। बाबा रामदेव, जब आप बीमार हुए थे तो आपने गोबर क्यों नहीं खा ली? आपकी तो पूरी गौशाला है, आप गौमूत्र क्यों नहीं पी लेते? तारीपार झूठ बोल रहा है, सिर्फ अंकों का हेर फेर है। एक तारीपार देश का गृह मंत्री, बर्बादी के मंजर चारों तरफ छाए हैं, दिन में ही अंधेरी रात है। 2020 वाली दिल्ली 2002 वाली गुजरात है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। और आज हमारे साथ मौजूद है पंकज श्रीवास्तव जी और इनसे लगातार हम जानने की कोशिश करते रहे हैं कि जो भाजपा की जो सरकार है जितने भी कार्य करती है उसमें कुछ न कुछ कमियां आती रहती हैं, लेकिन पंकज श्रीवास्तव जी हैं जो कि एक अलग नज़रिए से देखते हैं और उस कोड निकालने को जो काम करते हैं पंकज श्रीवास्तव जी करते हैं। और आज इनके पास हम आए हैं, मौजूद हैं पंकज श्रीवास्तव जी। जो दिल्ली हिंसा में जो जिस तरीके से हम देख सकते हैं, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी तैयारियों के धूमधाम के साथ तैयारियाँ की जा रही थी, उनका देखभाल किया जा रहा था, और एक तरफ आधी दिल्ली पूरी जल रही थी। उसको लेकर के माना ये जा रहा है, अभी अमित शाह ने संसद में ये कहा 36 घंटों के अंदर में पुलिस ने काबू पा लिया था। क्या आपको लगता है कितना सच है इस बातों में? तारीपार झूठ बोल रहा है, सिर्फ अंकों का हेर फेर है। एक तारीपार देश का गृह मंत्री, बर्बादी के मंजर चारों तरफ छाए हैं, दिन में ही अंधेरी रात है। 2020 वाली दिल्ली 2002 वाली गुजरात है, सिर्फ अंकों का हेर फेर है। ये तारीपार झूठ बोल रहा है। जिस भारतवर्ष में वोटर आईडी कार्ड से चुनकर तारीपार गृह मंत्री बना, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना, एक बलात्कारी विधायक बना, उसमें देश की गरीब आवाम से पूछा जाता है कि आप यहाँ की नागरिकता साबित करो। अरे नागरिकता साबित करनी है तो विजय रूपानी का करो, विपुल देव का करो, अमित शाह के माता पिता का दिखाओ, नरेंद्र मोदी जी अपने माता पिता का दिखाओ, तब पता चलेगा कि नागरिकता। जहां एक और आवाम, बिहार में बाढ़ की विभीषिका, दिल्ली में लोग परेशान, लोग अपने माँ बाप के जन्म प्रमाण पत्र कहां से दिखाएंगे? ये फर्जी लोग हैं, ये हिंदुत्व के नाम पर देश को जला रहे। एक बात बताइए, जब दिल्ली जल रही थी तो देश के हुक्मरान कहाँ थे सोए हुए? दिल्ली पुलिस कहाँ सोई थी? यहाँ के आईबी का फेल्योर है, होम सिक्योरिटी का फेल्योर है, गृह मंत्री का नकारापन है। गृह मंत्री जी को जवाब देना होगा। होम सिक्योरिटी कर क्या रहे थे जिस देश की राजधानी में, जहाँ लोग देश की सर्वोच्च संस्थाओं के लोग रहते हैं, उसके नाक तलों जमीन खिसक गई, पैर तलों जमीन खिसक गई, इतना बड़ा हादसा हो गया और किसी ने संज्ञान नहीं लिया। ये बेशरम लोग हैं, खुद गर्ज लोग हैं, सत्ता के दलाल और हवसी लोग हैं। इन्हें क्या पता कि इंसानियत क्या होती है। लेकिन पंकज श्रीवास्तव जी, माना ये जा रहा है कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जी ये कहते हैं कि दिल्ली हिंसा में जितने जो आगजनी की गई, और उसके बाद में उनका ये कहना था कि जो दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, करीब 36 घंटे के अंदर में उन्होंने काबू पा लिया। आपको कितना सत्य लगता है ये? क्या वाकई में ये सरासर झूठ का पुलिंदा है? गृह मंत्री तारीपार गृह मंत्री है। इनका तमाम देश में जो देश के दलाल मीडिया के भरबा पत्रकारों ने ऐसी स्थिति कर दी, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आज ये निकम्मे निकारे लोग जब से देश की राजधानी पर कायम हुए हैं, जब ये गुजरात में थे गुजरात जल रहा था, जब देश में आए पूरा देश में आपने देखा युवाओं के पास रोजगार नहीं है। जो लोग धर्म के ठेकेदार बनते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, भगवान ने किसान भाइयों की फसल खराब की है, ये धर्म के फर्जी ठेकेदार क्या उन किसान भाइयों को मुआवजा देंगे? ये भाजपा के तमाम नेता कहते हैं गौमूत्र और गोबर से ठीक हो जाएगा। बाबा रामदेव, जब आप बीमार हुए थे तो आपने गोबर क्यों नहीं खा ली? आपकी तो पूरी गौशाला है, आप गौमूत्र क्यों नहीं पी लेते? भाजपा के लोग देश की आवाम को बेवकूफ़ बनाता। जलता तो तेजपत्ता
तेल के साथ है, लेकिन चूस कर फेंक दिया जाता है। आवाम, हिंदुस्तान की आवाम को भाजपा के लोगों ने गोरे अंग्रेजों से ज़्यादा लूटा है। लेकिन माना ये जा रहा था इसमें कि जो दिल्ली हिंसा हुई उसको लेकर के माना जा रहा था भड़काऊ बयान को लेकर के आगे वो किए हैं। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में भड़काऊ बयान की वजह से हुआ है? बिल्कुल एक षड्यंत्र के तहत, चूंकि बिहार में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश तक इसकी आग पहुंचे, बंगाल तक इसकी आग पहुंचे, दिल्ली का वो इलाका चुना गया जहां पूर्वोत्तर के लोग रहते हैं। कौन है वारिस पठान, कौन है कपिल मिश्रा, कौन है अनुराग ठाकुर, कौन है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा? इसको किसने इजाजत दी खुले सांड की तरह देश को जलाने की, जहां देश के गृह मंत्री तमाम हुक्मरान बैठते हैं? जो जज इन पर कार्रवाई की बात करता है उसका रातों रात ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब तो विश्व की संस्था ने संज्ञान लिया है। इन बेशर्मों को, सत्ता के खुर्जगर्दों को, दलालों को शर्म नहीं आती? अरे इंसान मरा है, इंसान की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। आज गृह मंत्री कैसे बेशर्मी से कहता है 300 लोग यूपी से आए, इसका ढोंगी मुख्यमंत्री कहता है उत्तर प्रदेश में कोई गुंडा नहीं बचा, ये घर से आया था। इनको शर्म होता भाजपा के नेताओं को तो चुल्लू भर पानी में मुंह में कालिख पोत कर डूब के मर जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो दंगाइयों को लेकर के जो पोस्टर लगाया गया है, करीब 20-25 लोगों का जो दंगाइयों का पोस्टर लगाया गया है, उनसे यूपी की सरकार है वो ये कहती है कि हर्जाना वसूली किया जाएगा। कितना लगता है आपको कि क्या वाकई में किसकी बात करते हैं योगी? इसको क्यों योगी कहते हैं? ये ढोंगी है, ये एक नंबर का ढोंगी है। ये लोग गरुआ वस्त्र पहनकर हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं। देश में अमन भाईचारा क्यों नहीं देश की आवाम को भाजपा के गुंडे बताते हैं जिसने बैंकों में डकैती डाली है, जबरदस्ती देश की गरीब जनता की पैसों को लूटा है और उसके पैसों के भाजपा के नेताओं ने एनपीए में डालकर देश की जनता के पेट पर लात मारा है। मैं नाम बताता हूं आपको, 87 औद्योगिक घराने हैं। सुभाष चंद्रा जी न्यूज का मालिक, भाजपा का राज्यसभा सदस्य, पैसा लेता है। संजय छाबरिया रेडियस ग्रुप का 1200 करोड़ रुपया कर्जा लेता है। कपिल बादवा DHFL ग्रुप का। अब बताइए, भाजपा में इतना मोटा पैसा चंदा दिया, अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छा ली। देश की गरीब जनता भूखे मर रही है। ये भाजपा के अनपढ़ गंवार लोग अपने व्यापारिक मित्रों को, अपने दलालों को पैसा दिलाकर देश की तमाम संपत्तियों को लूट रहे। जितना गोरे अंग्रेजों ने नहीं लूटा, उतना ये भाजपा के काले अंग्रेजों ने देश को बर्बाद किया है। मैं उस कड़ी में बताता हूं, बधवा ब्रदर्स, RKW डेवलपर्स, आप देखिए जितने लोन लेने वाले देश में, जहां प्रधानमंत्री कहते थे भाइयों बहनों 4-4 पुश्तों की नोटबंदी से कमर टूट गई, नोटबंदी से आतंकवादियों के तले हौसले बुलंद हो गए थे कि 12 लाख रुपया देकर DSP देवेंद्र सिंह के साथ आतंकवादी दिल्ली आ रहा था। अगर आने में कामयाब होता तो दिल्ली में पुलवामा जैसी दूसरी घटना होती। ये तो भगवान का शुक्र है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ये कहते हैं कि ये हमारी पूर्वजों से गलती हो गई थी। जो सन 47 में जो बंटवारा हुआ था, अगर सारे मुसलमान अगर अच्छे तरीके से साफ होकर के पाकिस्तान चले गए होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। भाजपा के गंवार नेताओं को स्कूल भेजो, ये सारे के सारे अनपढ़ जाहिल निकम्मे हैं, बेशरम हैं। ये थूक फेंक के चाटने की आदत है। अब बताइए, सिंधिया जी इनका रिश्तेदार लगता है। कल तक कहते थे कि गोरे अंग्रेजों के दलाल लोग हैं, जनरानी की झांसी के साथ में इन्होंने गद्दारी की। आज इनके हैं, आज आ गए तो देशभक्त हो गए। इन अंधभक्तों को यह नहीं पता, ये मेढक की तरह इनको एक तराजू पर नहीं तौल सकते। जैसे ही बिठाओगे एक कूद के फिर नीचे बैठ जाएगा। ये प्रचंड मूर्ख होते हैं। ये अगर थोड़ी सी भी ज्ञान होती, आज देश को जबरदस्ती भाजपा के लोगों ने देश के सभी बैंकों में डकैती डलवाई है अपने व्यापारिक मित्रों के द्वारा, जो लोग उनको चुनावी फंड में चंदा देते हैं।